डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 11 जून 2021 के मेरे लाइव ब्रॉडकास्ट पे फेसबुक पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे जो बात करने आया हूँ, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, फरवरी महीने में बताया था, नेक्स्ट बिग गेम जो है इस महामारी से 10 गुना बड़ा रहने वाला है और वो रहने वाला है क्लाइमेट चेंज। वो है क्लाइमेट चेंज। तभी भी कुछ लोगों को यकीन नहीं आ रहा होगा। मैं कहने का ना, मैं सब कुछ आके आपको एक साथ बता दूँ तो आपको यकीन नहीं कर पाओगे, या आपको यकीन नहीं होगा। ये मैंने आपको लास्ट ईयर भी कहा था। मैं पिछले साल आपको 25% गेम बताया था। इस साल फरवरी में मैंने आपको अगला 10% जो गेम है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया। अब मैं थोड़ा सा उस पर और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्लाइमेट चेंज का किस तरह से ये होने वाला है खेल। ये गूगल पे आप गए, गूगल पे अवॉइड क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन, ये आपने डाला, ये आया लगेगा अवॉइड क्लाइमेट चेंज लॉकडाउन। ये खुला, world.wbcsd.org, ये इसकी वेबसाइट पे आपको अवॉइड अ क्लाइमेट लॉकडाउन का आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा। As the world faces three major threats, namely the sea-induced public health and economic crisis, as well the ongoing climate emergency, the business world is in a position to make a real positive change. ये इसकी वो पिक्चर है क्लाइमेट चेंज का। पब्लिश कब हुआ है? 21 अक्टूबर 2020 को। Shifting Arctic ice, raging wildfire in western US states and elsewhere, and methane leak in the North Sea as well, warning signs we are approaching in the tipping point of climate change, when protecting the future of civilization will require dramatic intervention. Under a climate lockdown, government would limit private vehicle use, ban consumption of red meat, यानी आपका जो नेचुरल मीट है वो, एंड इम्पोज एक्सट्रीम एनर्जी सेविंग मेजर, इसीलिए आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ाए गए, इसलिए आपके पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई गई है। फॉसिल फ्यूल कंपनीज वुड हैव टू स्टॉप ड्रिलिंग टू अवॉइड सच अ सिनेरियो, मस्ट ओवरहॉल आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, डू कैपिटलिज्म डिफरेंटली। 3.5 billion people globally will live in unbearable heat by 2070, यानी कितने लोग बचेंगे? 7.5 बिलियंस लोग हैं, 750 करोड़ लोग हैं दुनिया में। कितने बचेंगे 2070 तक? 3.5 बिलियन, 350 करोड़ लोग, यानी 50% 2070 तक। ये इन्होंने लिखा है, इनके वेबसाइट पे है। ये आपको मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ उनकी। फ्रांस emission reduction commitments, France, Belgium, Denmark and Poland denied state aid to any company domiciled in a European Union designated tax haven and barred large recipient from paying dividends or buying back their own shares until 2021. Likewise, US corporation receiving government loans through the
सी वेड, जैसे भारत में 20 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने कंपनियों को दिया है। कहाँ गया है आपका 20 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का? यहाँ पे गया है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी एक्ट वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग अ फंड फॉर शेयर बायबैक्स। शॉर्ट डोमेस्टिक फाइट्स। क्या हो रहा है अभी भारत में? किसान आंदोलन चल रहा है, डोमेस्टिक फाइट्स चल रहे हैं। अमेरिका में क्या चल रहा है? ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेटली सफर्ड जॉब लॉसेस ओइंग टू द पेंडेमिक। ये यही है ना, जॉब जा रहे हैं ना, 12 करोड़ पिछले साल गए, 2 करोड़ इस साल गए, लॉकडाउन। ये सब है। टाइम टू ट्रांसफॉर्म। How business can feed with the transformation the world needs. Time for a shared vision. 2010 का publish our original vision 2050 calling for the world in a while more than 9 billion people can live will within a planted boundaries by the mid century. The vision ये सब है, ये आपके सामने सब कुछ। इसका PDF है, आप इसको PDF डाउनलोड कर लीजिए, पूरा आपको इस पर दिखेगा। सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग एंड बिजनेस स्ट्रेटेजी, यही तो है सस्टेन 2030 एजेंडा 2030, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लानिंग। चलो दूसरे इस पे आते हैं। प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स, प्रोग्राम्स एंड द ऑब्जेक्ट्स, ये आपके सामने हैं। ये आपके सामने है। नेचुरल क्लाइमेट, न्यू एनर्जी सॉल्यूशंस, ग्लोबल एग्री बिजनेस एक्शन ऑन इक्विटेबल लाइवलीहुड। क्यों मोदी साहब सर एग्रीकल्चर बिल पीछे नहीं ले रहे हैं? ये दिखाओ जाके, कोई तो भी किसान नेताओं को जाके ये दिखाओ। ये कल मैंने चढ़ूनी जी से बात की, उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन मांगा, मैं क्या करता हूँ वो मांगा। ये दिखाओ जाके कोई उनको। ग्लोबल एग्री बिजनेसेस, ये आपके भारत के लिए नहीं चल रहा है, ये ग्लोबल के लिए चल रहा है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्शन ऑन इक्विटेबिलिटी लाइवलीहुड्स। ये फ्यूचर ऑफ वर्क, तो फ्यूचर इज नाउ, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। एश्योरेंस, इंटरनल कंट्रोल्स, एवरीथिंग इज फॉर द कंट्रोल। मैंने आपको कहा ना, ये गेम प्लान तो आपके IAS और IPS को भी नहीं पता है। ये गेम प्लान आपके IPS, IAS या आपके MLAs या आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इनको भी नहीं पता। ये गेम प्लान नहीं पता है उनको। दिखाओ ये डॉक्यूमेंट और पूछो उनको, आपको पता है कि आपके होंगे कोई दोस्त जो MLAs होंगे, MPs होंगे, आपके बहन, आपके भाई, आपके चाचा फूफा, कोई होगा IAS IPS में, कलेक्टर। दिखाओ उनको ये डॉक्यूमेंट, ये बोलो उनको पता है कि ये क्या है। सेक्टर प्रोजेक्ट क्या है? फॉरेस्ट सॉल्यूशन ग्रुप्स, द इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, हब्स, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स गेटवे। यानी ह्यूमन राइट्स से गेटवे कैसे किया जाए, वहाँ से कैसे भागा जाए उस ह्यूमन राइट्स से, वो भी प्रोजेक्टेड है। ये मैंने ट्विटर पे, मैंने इंस्टाग्राम पे, ये मैंने फेसबुक पे ये सब पोस्ट किया है। नेक्स्ट जनरेशन यूरोप, यूरोपियन ग्रीन डील, इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजी, transition mechanisms are acting as the motor and compass for the euros 750 billions in dollar 888 billions. Finally, we need to reorient our energy system around renewable energy, the antidote to climate change and the key to making our economy energy secure. We must therefore evict fossil fuel interests and short terms from businesses, finance and politics. Project syndicates, the world's opinion page, avoiding a climate change। सितंबर 2020 को और अक्टूबर 2020 को वर्ल्ड बिजनेस ने लिया और प्रोजेक्ट सिंडिकेट ने ये सितंबर में लिया। तो आपको सब मिलेगा, मैंने दिखा दिया आपको।
ये सब है क्या। अब ये है क्लाइमेट चेंज गेम प्लान। मैंने आपको पिछले फरवरी में भी बताया था। कैसा भी सब कुछ बता दूंगा तो आप लोगों का क्या होता है, यकीन लोगों को नहीं आता है। मैंने पहले भी कहा था ये महामारी जो थी वो ख़त्म हो गई है सितंबर महीने में, अगस्त महीने में पिछले साल। उसके एंटीबॉडीज हमें मिले हैं। अब जो है जहाँ जहाँ पे टेस्टिंग, अभी महाराष्ट्र में टेस्टिंग कम है तो इसलिए यहाँ पे पेशेंट नहीं मिल रहे हैं। लो फ्रीक्वेंसी चल रही है, बच्चों पे इम्पैक्ट करेगी। हाँ बिल्कुल। भौमिक साहब 2025 तक यही से चलने वाला दिखा है ना आपको, 2050 तक का उनका गेम प्लान दिखाया है। तो ये सब आपको मेरा बताना मेरा काम। आपका डिसीजन है। आपको इसी तरह से इस लॉकडाउन में बैठे रहना है। आपकी बिजनेसेस, आपकी शॉप, आपकी लाइवलीहुड, आपके बच्चों का एजुकेशन, सब कुछ ये होने वाला है। मैं किसी को फोर्स नहीं करता हूँ, मेरी बातों को मानो नहीं मानो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो है मैंने आपको दिखाया है, जो है मैंने आपको दिखाया है। मैंने आपको वायरस का भी पेटेंट दिखाए। मैंने पिछले साल दिखाया था कि किस तरह से बिल गेट्स और फिर बैट इंस्टीट्यूट और ये फोसी इन्होंने ये सब किया है। आज सच हुआ वो। मैंने आपको भी बताया था ये जैसे ही चलने वाले लॉकडाउन और टीका भी कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। अब हो रहा है। मैंने तब आपको 10 महीने पहले कहा था कि आप लेटर लिखो आपके चीफ मिनिस्टर को, आपके कलेक्टर को। किसी ने नहीं, हार्डली 1% लोगों ने भी आप मेरी बात नहीं मानी। 1% जिन्होंने मानी वो कल जब उन पर आएगा मैंडेटरी का वो लेटर दिखाएंगे, वो बच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आप समझिए। और रही बात, मैंने कल पोस्ट किया था यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी। इसी यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी को जिनीवा कन्वेंशन कहा जाता है। इसी जिनीवा कन्वेंशन को न्यूम्बर्स डिक्लेरेशन या फिर न्यूम्बर्स कोड कहा जाता है। यही है यूनिवर्सल लॉ, जिसके तहत अगर ये WTO के अंदर इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं ना, इन्होंने वर्ल्ड बैंक में एग्रीमेंट किए, इन्होंने WHO में एग्रीमेंट किए भारत सरकार ने, तो इन्होंने न्यूम्बर कोड में भी एग्रीमेंट किए हैं। और वो यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी आप उसका हेडक्वार्टर में आप अगर लेटर लिखेंगे, अगर आप तकरार देंगे, कोई भी इनजस्टिस, कोई भी केमिकल टेस्टिंग ऑन ह्यूमंस, कोई भी वॉर अगर थोपा जाता है पर्सन के ऊपर, स्टेट के ऊपर, ये सारे के सारे स्टेट्स, सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, भले वो IAS हो, IPS हो या फिर सेक्रेटरीज हो, ये न्यूम्बर कोड के अंतर्गत, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी के अंतर्गत ये उनके बंधन कारक है। तो यहाँ पे आपके अधिकार, आपके राइट्स, अगर आपका स्टेट्स, आपका गवर्नमेंट आप पे अगर कोई अन्याय कर रहा है, कोई इनजस्टिस कर रहा है, तो यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी जो है वो उसका रक्षण करने का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको दिखाई। नेक्स्ट कंडीशंस क्या रहने वाली है, तो अब आपकी मर्जी, मानना है मानो, नहीं मानना है एंटरटेनमेंट बोल के छोड़ दीजिए। मेरा काम था आपको बताना। और भी जो है अगला लेवल का प्रोग्रामिंग जो भी चलेगी आपको अगर सप्टेम्बर आते आते थोड़ा और बताऊंगा। धन्यवाद।